जय श्री कृष्णा। आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन सभी महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत की एक व्रत कथा, जो कि व्रत वाले दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, आश्विन कृष्ण अष्टमी को जो भी महिलाएं व्रत रखकर जीमूत वाहन की पूजा करती हैं तथा व्रत रख के कथा सुन के दक्षिणा देती हैं, वह पूर्ण पुत्रों का सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद नवमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलयकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों बड़ी पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया का व्रत करते देख चील और सियारिन ने यह व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ने ही भगवान जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का संकल्प ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर हुआ जहां वो चील और सियारिन रहती थीं। मुर्दे को देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह अपने आप को रोक नहीं पाई, जिस कारण उसका जितिया का व्रत टूट गया। और उधर चील पूरी श्रद्धा के साथ संयम रखते हुए अपने व्रत को पूरा करती है और अगले दिन उसने व्रत का पारण भी किया। फिर अगले जन्म में दोनों ने पुत्रियों के रूप में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन थी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया और छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह नगर के राजा मलयकेतु के साथ हो गया। अब छोटी बहन कपूरावती कंचनबटी नगर की महारानी बन गई। अब भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलावती को 7 पुत्र हुए। इधर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों के बाद शीलावती के पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में कामकाज करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में जलन और ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई। जलन की भावना में आकर एक बार कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 पुत्रों की गर्दन कटवा दी और फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास पहुंचा दिया। यह देखकर जीमूत वाहन भगवान ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़ दिया और फिर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी अपने घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वे सब फूल बन गए। कपूरावती इधर बच्चों की मौत का समाचार पाने को बड़ी बेचैन थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बहन के 7 पुत्र जीवित हैं, तब वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तो उसने अपनी बड़ी बहन को सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलती का प्रायश्चित भी किया। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं और फिर वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिसे सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने उसी जगह पर उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। तो ये थी जितिया व्रत की सियारिन और चील की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह कथा जितिया व्रत वाले दिन ज़रूर सुननी चाहिए। अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और अगर नए हैं
तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप वीडियोस देख सकें, कथाएं सुन सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।